नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 16 की, जिसमें बात करी गई है सीलिंग की। ठीक है। पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। कभी भी जनता को किसी भी अपंजीकृत पत्रों या पैकेट के बाहर कोई भी मोहर लगाने के लिए मोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, डोंट यूज सीलिंग वैक्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स और पैकेट। यही फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो नॉर्मल अनरजिस्टर्ड लेटर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इतने खास नहीं होते कि उनमें भेजा हुआ जो संदेश है आप उसे सील करके भेजें। ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन सच सील आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स टू विच दे आर अप्लाइड। जब तक यह जरूरी ना हो जाता हो कि इस आर्टिकल को बचाना है, इसकी सुरक्षा करनी है, तब तक हम अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पे सील नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक अपवाद है कि कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको आपको लग रहा है कि कहीं कोई बीच में खोल के पढ़ ना ले, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी है, तो आप उसे सील करके भेज सकते हो। कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें कुछ जरूरी चीज है, तो उसे प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसे सील करके भेज सकते हो। अब ये देखिए रियल इमेज मेरे ऑफिस से। ये वो लाख है, रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये वो लाख है, वो मोम है, वो वैक्स है, जिसे गर्म करते हैं, माचिस जला के, मोमबत्ती जला के गर्म करते हैं। ठीक है। फिर ये पिघलती है और इसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्टैंप है सील करने के लिए इस्तेमाल होती है, उनका भी फोटो आपको दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन सीलिंग वैक्स यूज्ड फॉर सीलिंग आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी होती हैं। अ पीस ऑफ टिश्यू और अदर थिन पेपर शुड बी लेड ऑन वैक्स बिफोर द सील इज अप्लाइड। और अगर बहुत जरूरी हो, सील करना पड़े जब आपको अनरजिस्टर्ड लेटर को, वैसे तो करना जरूरी नहीं है, जनता से ये कहा जाता है, पर अगर करना पड़े तो क्या करोगे, पहले टिश्यू पेपर के टुकड़े को सील लगाने से पहले मोम के ऊपर लगा देना और उसके बाद उस पर मोहर लगाना। ठीक है। मतलब पहले क्या किया हमने, मान लो कोई बैग है जिसमें आर्टिकल रखे हैं या फिर कोई लिफाफा है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखा, उसके ऊपर पिघला हुआ मोम और उसके ऊपर हमने मोहर लगा दी। ठीक है। अच्छा, मान लो कि हमने टिश्यू पेपर नहीं लगाया और डायरेक्ट स्टैंप लगा दी। ठीक है। तो क्या होगा, otherwise both articles themselves and those which they come in contact with liable to injury from sealing wax enduring to other articles। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, वह पत्र जिसपे आपने सील लगाई है उसके संपर्क में जो और चिट्ठियां आएंगी उन पे भी सीलिंग वैक्स चिपक सकती है। वो एक दूसरे को, जो चिट्ठियां हैं वो चिपक सकती हैं आपस में, उन पे जो आर्टिकल है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक इमेज। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि एक चिट्ठी है। ठीक है। उसमें कुछ खास जानकारी है, हम चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए हमने क्या किया, एक टिश्यू पेपर लिया। ठीक है। जो उसका कॉर्नर था जहां से वो चिट्ठी खुल सकती थी, हमने वहां पे टिश्यू पेपर रखा, उसके ऊपर हमने पिघला के सील डाली और तुरंत मोहर लगा दी। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। This precaution is necessary in case of articles for foreign countries which take several days to pass through a very hot climate। हमेशा आर्टिकल को सील करने से पहले टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, और ये सावधानी विशेष रूप से तब तो आपको करनी ही करनी है जब आप अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल को भारत से विदेश भेज रहे हो। ठीक है। कोई भी ऐसा आर्टिकल जो फॉरेन कंट्री जा रहा है, तो वहां पे मौसम ठंडा होता है लेकिन भारत में गर्म होता है और उस आर्टिकल को पहुंचने में कई दिन लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि गर्म क्लाइमेट की वजह से क्या हो कि वो वैक्स पिघल जाए और बाकी आर्टिकल्स को नुकसान पहुंचाए, उस आर्टिकल को नुकसान पहुंचाए। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। ठीक है। क्योंकि बदलते मौसम के साथ मोहर पिघलकर वस्तुओं पर लग सकती है। इससे मोहर और वस्तु के बीच में हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, ये जरूरी है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।